हम जब पीटीवी में थे तो एक सेल्फ सेंसर हमारे अंदर था और हम समझते थे कि ये सब्जेक्ट पीटीवी के करने का है या नहीं है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसमें ये फ़लाँ सिचुएशन करने की है या नहीं है। तो बाद में हम देखते हैं कि जब से ये प्राइवेट चैनल्स और प्राइवेट प्रोडक्शंस आई हैं तो बहुत ज़रा सा लिबरल और बोल्ड एंड अ बिट रेडिकल, बोल्ड सब्जेक्ट्स को भी हाथ डाला गया। सर रेडिकल यू वुड से मतलब क्या, यानी कोई पैरामीटर होना चाहिए या सर देखिए, ये हर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो खुद अपना ये डिसाइड करती है। नहीं, अब तो ऑर्गेनाइजेशन की बात है नहीं सर है, अब तो मतलब ये है कि इट इज़ ओपन। नहीं सर, आई फील दैट जो चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं, इंटरनेशनल टेलीविज़न की बात करते हैं, हुलू एक इदारा है जिसका अपना एक स्टैंडर्ड है, वो एक ख़ास तरह की कहानियाँ करता है। HBO एक ख़ास तरह की कहानियाँ करता है। BBC एक ख़ास तरह की कहानियाँ करता है। दिस इज़ टेलीविज़न एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, शो टाइम बेसिकली। सर इन सब का ना अलग अलग वो है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल ARY का मिजाज मुख्तलिफ है, हम TV का मिजाज मुख्तलिफ है, TV1 का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो PTV है उसका मिजाज मुख्तलिफ है ना। हर किसी ने सर अपनी एक वो बनानी होती है, एक मार्केट बनानी होती है, और वो कहता है कि यार मैं इस एंगल से इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा, है ना। अब हम जैसे फ्रीलांसर लोग हैं ना सर, हम मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं और हमें उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना होता है। वो जैसे चाहते हैं कि यार हम इस इशू को इस एंगल से दिखाना चाहते हैं। अब हमारा तो काम है सर, वी आर स्टोरी टेलर्स एंड यू नो हम उन्हीं से ब्रीफ लेते हैं, यू नो, कि अच्छा ओ दिस इज द एंगल यू वांट टू प्रमोट और यू वांट टू शो, नॉट प्रमोट, सॉरी प्रमोट इज द रॉन्ग वर्ड, बट दिस इज द एंगल यू वांट टू शो, ओके लेट्स एक्सप्लोर इट फ्रॉम दिस एंगल, है ना। तो सर ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है। अच्छा, ये इस तरह है। यस सर। अच्छा, मैं एक और आपकी बातों से ही जहन में बात आती है कि अब देखें ना, डिफरेंट चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स नहीं, मैं तो एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात कर रहा हूँ या ड्रामा चैनल्स की बात कर रहा हूँ। वो होंगे हमारे मुल्क में कोई 8 या 9 या 10 होंगे, लेकिन कोई वजह तो है ना कि जो मुसलसल टॉप 3 पे जो आते हैं, जी, तो जो टॉप 3 में नहीं आते और नीचे चले जाते हैं, तो ड्रामा तो वो भी दिखा रहे हैं, बना तो वो भी रहे हैं, they are confused तो actually. उसका मतलब क्या है कि उनकी वो पॉलिसी नहीं, confused है सर, they actually वो ड्रामे के लोग ही नहीं है unfortunately. Like I mean I'd particularly point out Bold TV, they called us for some interviews, and when I mean they wanted me to answer their questions, I said okay, I'm fine, you hiring me, I'd love to work for you, but you know, tell me what do you want, and they said whatever you're good at. That means you have no plan. ये तो एक एग्जाम्पल है ना। Mostly whenever you go इन 3 चैनल्स के अलावा किसी और की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये क्यों? बिकॉज वो उनको नहीं पता, वो ड्रामे के लोग नहीं है। नहीं, वो बड़े चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, लेकिन उनको नहीं पता, उनमें वो लोग नहीं बैठे हुए, उनको किसी ने वो नहीं दिया, क्या कहेंगे, जो विजन है वो उन्होंने नहीं है उसको अपने विजन स्टेटमेंट में डाला कि यार हम इस तरह का जो वो है ना वो लेकर आएंगे, एंगल लेकर आएंगे एक चीज़ पे। सर कहानियाँ तो यही है ना। अच्छा चले, मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ। वो बातें तो इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि एक टॉपिक पर भी लंबी बात हो सकती है, और मुझे लगता है आपका ये प्रोग्राम तो 4-5 हिस्सों में है ना। अगर आप लोग को बर्दाश्त हो सके। अच्छा, तो वो हम बनाएंगे 4-5 हिस्से। मैं हर प्रोग्राम के एंड में आपसे कह दिया करूँगा कि भाई अगले हिस्से का इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें तो शक नहीं है ना कि PTV मदर इंस्टीट्यूट है ना। यस, अब मैं PTV में रहा हूँ, PTV की जो आज हालत है वो भी मेरे ये नहीं, मुझे पता है। PTV की पास्ट में जो
कैफियत रही वो भी मुझे पता है। अगर हम कहें कि पीटीवी बहुत नीचे चला गया है तो उसकी रीजंस भी मैं अपने तौर पर कुछ बताऊंगा जो कि मेरे। आप क्या पीटीवी की इस वक्त कहाँ आप रखते हैं? सर पीटीवी ये जो टॉप 3 हैं उनमें तो नहीं है। सर पीटीवी मैं एक बात बताऊँ कि पीटीवी ने आप जैसे लोगों को ना खो के ना गलती की है, और वो एक सियासी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बन गई रादर देन वो लोग जो जो उन्होंने खुद ट्रेन किए थे और उनको खुद ही सिखाया था। एक्चुअली हमने आप लोगों से सीखा सर, है ना। तो बात ये है कि फिर आप लोगों को उधर होना चाहिए था, है ना। और आप हमसे बनवाते वो चीज़, वो आप हम तक ट्रांसफ़र करते वो आइडियोलॉजी, है ना सर। तो पॉइंट ये था कि पीटीवी बदल गया एंड इट बिकेम मोर ऑफ वो कि यार जो प्राइवेट प्रोडक्शन है हम वही ले लेते हैं, क्योंकि अपनी प्रोडक्शन को करके क्यों इतना ज़्यादा अपनी रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करें। वो अगर एक चीज़ ऑलरेडी बनी है और वो मिल रही है तो हमें एयर टाइम ही बाय करना है ना उसका, ठीक है। तो हमारे पास कमर्शियल तो आ ही रहा है ना, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें, है ना। जो बना हुआ है लोग बेचने के लिए आ रहे हैं तो लेट्स बाय दिस एंड फिल द एयर टाइम, है ना। तो आई फील दैट पीटीवी शुड बी एक्चुअली अभी राइट नाउ इट शुड बी, और उसको जो है ना अपनी, क्योंकि उसकी अपनी आइडियोलॉजी है ना सर। उसने हम जैसे लोगों को टीच किया है ना, हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बनाए, हमने सीखा है यहाँ से। तो सर एक स्टेट रन टेलीविज़न है ना जो कि माशरे की इंटेलेक्चुअल वेलबींग का उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ था, है ना सर। और अभी जो हम जिस प्राइवेट उसमें वो काम करते हैं वो उनको किसी की जहनीत से कुछ लेना देना नहीं है। दे जस्ट वांट टू प्रमोट एंड वांट टू सेल स्टोरीज, है ना। कोई गुमराह हो ना हो, इट डजंट रियली बॉदर दैम, ठीक है। लेकिन मुझे पीटीवी की सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। एंड आई थिंक सर मेरे उस ज़माने के जो बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग भी थे ना सर, वो भी इतनी गहरी बात करते थे कि अब का पढ़ा लिखा बच्चा भी वो बात नहीं कर सकता और ना ही सोच सकता है। अच्छा, मैं बाज़ दफ़ा फील करता हूँ कि पीटीवी के अपने पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं प्रोफेशन में और शोबिस में, और बहुत अच्छे अदाकार, बहुत राइटर, बहुत डायरेक्टर्स और म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लेकिन एक महदूद हमारा कंटेंट के लिए हमारी वो रही। बाद में कंटेंट में बहुत ज़्यादा लिबर्टी भी आ गई, जैसे अभी पहले बात की हमने। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में बात चीज़ें तो यानी बड़ी अच्छी भी आई। और लुक ये सर उसको सोशल मैं जो 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 मोटी चीज़ जो मुझे समझ आती है, एक तो खैर दुनिया भर में जाहिर है कि जो इन्वेंशंस होती हैं और जो नई नई चीज़ें आती हैं, तो जो इक्विपमेंट है और जो कैमरा है और जो एडिटिंग, वो जो अब फैसिलिटीज़ हैं और जो अब क्वालिटी मिल रही है वो पहले नहीं थी। लेकिन दूसरे हाथ पे अब मैं देखता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे आर्टिस्ट इसमें और बहुत पढ़े लिखे डायरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं, और बल्कि पढ़े लिखे होने के अलावा हमने तो उन डायरेक्टर्स को देखा कि जो बेचारे खूबसूरत नहीं थे, अब तो खूबसूरत डायरेक्टर्स आ गए इसमें। मैं पहला मेरा पहला पता नहीं वो कौन सा था, सेवन स्काई का ही था, जिसमें मैं अचार। सर हम इसको कंटिन्यू कर लें? हाँ। शेख के साथ गपशप जारी थी, बातें हो रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई और मैसेज आया कि लाइटिंग तैयार है सेट पर और आए, सीन रिकॉर्ड करना है। और शेख को जाना पड़ा, तो गपशप वहीं रह गई। लेकिन फिर हमने 3-4 दिन बाद दोबारा से उस बात को वहीं से शुरू किया जहां हमने छोड़ी थी। तो वो अगला जो एपिसोड होगा और अगला जो पार्ट होगा इस हमारी सीरीज़ का शेख के साथ जो कन्वर्सेशन है, वो मुझे लगता है कि लास्ट पार्ट होगा। उसमें बात को यहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा है। और एक और आपको बात बताऊं कि ये जिस सेट पर बातचीत हो रही है ना, ये सेवन स्काई का
प्रोजेक्ट है एक गुनाह और सही जो जियो पर चलेगा। तो उस लास्ट पार्ट में छोटा सा एक कहें कि झलक या छोटी सी गपशप अपने हाजरा यामीन के साथ होगी। हाजरा यामीन के साथ एक लंबा प्रोग्राम आगे भी करेंगे, लेकिन इसमें हाजरा यामीन बैठी हुई थी, उन्हें मैंने कहा आइए, तो वो भी आप देखिएगा अगले एपिसोड के एंड में कहीं जाकर। तो ये बड़ी अच्छी शेक के साथ हमारी रही कन्वर्सेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली होंगी, और उम्मीद है कि आप ऐसे प्रोग्राम देखते रहेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने नहीं किया उनसे कह रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया उनका तो शुक्रिया, और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, कमेंट भी करें। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शेख के साथ कन्वर्सेशन के अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।